सलार और डंकी के क्लैश को लेकर इस पूरे साल चर्चा होती रही और फाइनली अब जो है वो दोनों मूवीज थिएटर में रिलीज होने वाली है। डंकी जहां पर 21 को रिलीज होगी, वहीं पर सलार 22 दिसंबर को रिलीज होगी। लेकिन डंकी का ड्रॉप 6 आ चुका है, जिसमें उन्होंने बंदा सॉन्ग रिलीज किया है, जो काफी हद तक आपको थोड़ी बहुत स्टोरी तो बता ही देता है। लेकिन सलार ने वो काम कर दिखाया है जिसका जनता को इंतजार था। जी हाँ, इन्होंने एक फाइनल ट्रेलर यानी ट्रेलर 2 ड्रॉप किया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर उसे देखकर मैं उसे सिंगल लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा, इट्स लुकिंग लाइक अ वाव। क्योंकि यहाँ पर प्रभास का जो मासी लुक है ना भाई, वो आपको आई ब्लिंक करने से तक रोक देगा। यही तो खूबसूरती है प्रशांत नील के डायरेक्शन की। उनका स्टोरी टेलिंग इतना दमदार होता है कि वो आपको थिएटर तक खींच के तो ट्रेलर से ही लेकर चले जाते हैं। आप इस मूवी का जो एक गाना आया था वो दोस्तों की कहानी को दिखाता है, उन दोनों के रिलेशन को आपके सामने रखता है। उसके पहले टीजर आया था, एक ट्रेलर आया था, उसमें आपको सिर्फ ये दिखाया गया था कि ये जो दोस्त हैं इनकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है, एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट है कि अगर कुछ होता है ना तो भाई एक दूसरे के लिए जान देने को लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब जो ट्रेलर आया है, फाइनल ट्रेलर जो आया है, जिसे इंस्टाग्राम पर फाइनल पंच के नाम से रिलीज किया गया है, ये पंच इतना स्ट्रांग है कि शायद इस हाइप तक डंकी पहुंच भी ना पाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको आगे बताता हूं। डंकी की स्टोरी अलग है, जो हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले हम सलार की बात करते हैं। सलार का जो ये फाइनल ट्रेलर आया है, इस पूरे ट्रेलर में आपको फुल ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर प्रभास किसी की टांग काटते हुए नजर आ रहे हैं, तो शट गन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर खानसार जैसी एक बड़ी डायनेस्टी आपको दिखाई जा रही है। वहीं पर ये सारी चीजें स्टोरी टेलिंग में हो रही है। जनरली जो स्टोरी टेलिंग वाली कहानियां होती है, कोई बैठ के किसी को स्टोरी सुना रहा है और वही स्टोरी आपको दिखाई जा रही है, तो वो कहानियां एक अलग ही लेवल पर होती है। तो यहाँ पर श्रुति हसन को वो कहानी सुनाई जा रही है और सुनते सुनते वो इतनी वो हाइपर हो जाती है, वो बोलती है मेरे को ड्रिंक करना है, दारू मांगती है वो। तो भाई इस लेवल की वो कहानी है और ऐसी कहानियां मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी है, लेकिन ट्रेलर के एंड में तब इंटरेस्ट आ जाता है जब वो कहते हैं कि दो दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो भाई साहब, ये जो रिश्ते बदलते कहानियां है ना, ये आपको थिएटर में ले जाने के लिए मजबूर कर देगी। ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए आप थिएटर में पहुंच जाएंगे कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि ये इतने घनिष्ठ मित्र घनिष्ठ दुश्मन बन गए। तो यही सवाल का जवाब ढूंढने आप वहां जाने वाले हैं थिएटर में। जैसे बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, वो सवाल आपको बाहुबली 2 तक लेके चला गया था। सिमिलरली यहाँ पर आपको ये ट्रेलर जो है कि भैया दो दोस्तों में दुश्मनी हुई क्यों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। एक्शन, VFX, CGI एवरीथिंग इज गुड और ट्रेलर काफी अच्छा है। स्टोरी ऐसी लग रही है जो मूवी को एक अलग रिकॉर्ड्स की तरफ ले जाएगी। बहुत सारे रिकॉर्ड्स ये मूवी तोड़ने की कैपेसिटी रखती है। अब ये कितने तोड़ पाती है ये तो अभी समय बताएगा, ये एनिमल की रिकॉर्ड तोड़ भी पाती है या नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं डंकी की। डंकी राजकुमार हिरानी की मूवी है, जो एक क्लास लेके आती है। उनकी स्टोरी टेलिंग एक अलग वे में होती है, जो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब वो मास मसाला एक्शन पे काम नहीं करता, उनका काम होता है उनकी जो टॉपिक है उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, मुन्ना भाई MBBS में उन्होंने एक लव स्टोरी को कॉमेडी की तरह पेश किया। उसके अलावा उन्होंने डॉक्टर और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी। लेकिन अब जो ये मूवी आ रही है इनलीगल इमिग्रेशन पर बेस्ड है। बंदा सॉन्ग जो आया है उसमें एक चीज़ दिखाई है, जब बोलते हैं कि तुमको लंदन कोई नहीं ले जा सकता, तब कहते हैं कि एक बंदा है वो ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है? हार्डी यानी शाहरुख खान ले जा सकते हैं। अब वो उन चारों को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होगा, विक्की कौशल जो है वो इस मूवी में सुसाइड करेंगे। वो जो बंदा कैरेक्टर है वो सुसाइड करेगा और उसके बाद ही, उसके अंतिम संस्कार के बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि हम इनलीगली जाएंगे लंदन। और वहां जाने के बाद में आप अगर देखेंगे तो चर्च में तापसी पन्नू से कोई शादी कर रहा होता है, वो उसको धमेड़ देते हैं। फिर ये कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में फिर पता चल जाता है कि भैया ये इनलीगली यहाँ पर आए हैं तो इनको वापस भेजना होगा। पर अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अपने देश की बुराई करनी होगी और ये बोलना होगा कि हम उस देश में रहना नहीं चाहते क्योंकि वो खराब है। लेकिन फिर शाहरुख खान बोलते हैं कि हमारा देश अच्छा है और मैं किसी यहाँ रहने के लिए अपने देश की बुराई नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आपको देशभक्ति का एक टच देखने को मिलेगा। इमोशंस इस मूवी में हैं क्योंकि एक दोस्त की डेथ के बाद ये लोग वहाँ जाएंगे। और एक्शन आपको जो दिखेगा वो सलार जैसा तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वाइवल एक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ये इनलीगल इमिग्रेशन करेंगे तो बॉर्डर्स पे जब इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, इनके ऊपर गोलियां चलेगी, तो ये अपने सेल्फ डिफेंस में जो एक्शन करेंगे उतना एक्शन तो आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। बाकी आपको हंसने का बहुत मौका मिलेगा। राजकुमार हिरानी जी की मूवी है और उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे सीन्स होंगे जहाँ पे शायद आपकी आंखें
नम हो जाए। तो भैया ये दोनों मूवी का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ फाइनल पंच काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो सलार को एक अलग ही हाइप दे रहा है, एक अलग ही मुकाम दे रहा है। वहाँ तक डंकी अभी तक जो इन्होंने ड्रॉप्स रिलीज किए हैं उससे तो नहीं पहुँच पाई है, ये मेरा मानना है। और जनता का क्या मानना है वो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता ही देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।